सो दिस इज द कुकिंग क्लास। आपको कुकिंग करना सिखा रहा हो, घर जाके नहीं पकाओगे तो भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ना, इसको पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ लोगे तो खुद ही खाने का मन करेगा, देखो क्या खा के करूं। तो आपको ये 3 काम करने पड़ेंगे। तो जो आपका जो एसी कोई भी वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म जैसे होता है यूनिफॉर्म, फॉर्म मतलब शक्ल, फॉर्म का मतलब हो गया शक्ल। तो वेव की शक्ल, वेव फॉर्म। तो हमारे पास कौन सा वेव फॉर्म है? साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल क्यों बोल रहे हैं? साइन हो सकता है या कोसाइन भी हो सकता है। हम ज्यादातर साइन चूज कर रहे हैं, कोसाइन नहीं चूज कर रहे हैं। कई किताबें कोसाइन पे फोकस करती हैं, बट उसका राज है, अब वो राज अलग से बताना पड़ेगा, अभी टाइम नहीं है। तो साइन वेव अगर बनाया तो हमने कहा कि भाई ये मेरा वेव जनरेट हो रहा है। आप एक सिग्नल बना के भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक सिग्नल में भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका? अगर मान लीजिए मैं ये वोल्टेज जनरेट कर रहा हूं तो डीसी में सारी क्वांटिटी को मैं कैपिटल लेटर से दिखाता था। नोटेशन सुन लीजिए, डीसी में जैसे डीसी क्वांटिटी को आप अगर दिखा रहे हैं और अगर ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को दिखा रहे हैं तो यहां सारे क्वांटिटी कैप्स में होते थे, वोल्टेज और करंट। यहां इटैलिक्स में होते हैं, यहां इटैलिक्स में लिखते हैं, छोटा लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं। और ये टाइम का फंक्शन है, तो हम यहां दिखाते हैं कि ये भाई समय पर निर्भर है, समय पर ये अलग अलग समय पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है, इसलिए वैसे करके दिखाते हैं। यानी कहते हैं वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी वोल्टेज टी पर निर्भर कर रहा है। अटेंडेंस मार्क करते जाओ, 2-2 अटेंडेंस लगाना नाम के सामने, ठीक है। वोल्टेज जो है वो हाँ निर्भर कर रहा है टाइम के हिसाब, या वोल्टेज टाइम के पैरामीटर पे चेंज हो रहा है। सो ये क्या हो गया इसका जो हाईएस्ट वैल्यू, ये क्या हो गया इसका? एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड में अंतर होता है। एम्पलीट्यूड जो है +1 से -1 है। वीक 1 छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप कर दीजिए, वो चेंज कर देंगे वीक। आप नीचे खाली साइन करो, यहाँ करो। आपका नाम क्या है? रोहित। कहाँ पर है? हाँ, तो यहाँ कर दो और यहाँ कर दो, ठीक है। वीक 1 काट दो, कोई बात। एम्पलीट्यूड जो हो रहा है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ -1 से 1 है। अच्छा, घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 240। 240 जो आ रहा है वो आरएमएस वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? पीक वैल्यू 240 गुना कर दो √2, कितना आएगा? 240 इंटू रूट, देखो तो 314 आ रहा है, 315 आ रहा है, कितना आ रहा है? 240 √2 कितना आ रहा है? कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़े ही हम इतना जीनियस थोड़े ही हैं। 240 √2 कितना आ रहा है? तुम भी प्रतिष्ठा का प्रश्न लेके बैठ गए। 340, अरे 340 आ गया। हाँ, हाँ 350 कितना आ रहा है? 339 है, तो 340 आ रहा है, ठीक है। और एक काम करो, 314 बटा √2 करो तो 314 बाई √2, 314 बाई √2, हाँ 314 बाई √2, 444 नहीं आएगा। 314 बटा √2, 220 के आसपास आ रहा है। मैं 220 रखना चाह रहा था, इसीलिए मैं 220 रखना चाह रहा था। 220 पर यहां पीक वैल्यू आ रहा है 314। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो एसी का वैल्यू मेजर कर रहे हो घरों में, वो पीक वैल्यू नहीं दिखा रहा है, वो आरएमएस वैल्यू दिखा रहा है। आरएमएस वैल्यू क्या बाद में बात करेंगे, बट मैं यहां अगर पीक वैल्यू करूं तो वो 314 है। इसलिए एसी ज्यादा खतरनाक हो जाता है डीसी से। दिखाता कुछ है, दिखा रहा है 240, आ रहा है मैक्सिमम 314। झटका बहुत तगड़ा लगेगा, जोर का झटका, जोरों से लगा है ना गाना, वैसा ही होगा, ठीक है। हाँ, धीरे से नहीं लगेगा। सो ये कह रहा है कि 314 और -314 के बीच में, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। और अगर मैं कह रहा हूं कि टाइम पीरियड 1/50 सेकेंड हो जाएगा,
1 सेकंड 1/50 सेकंड में 1 साइकिल, यानी 50 सेकंड में टोटल 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे 50 साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी हम फिर यहां डिफाइन करेंगे 1/t, इट इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो आ जाएगा 50 साइकिल पर सेकंड, या उसी को हम लिखते हैं 50 हर्ट्ज। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एसी वोल्टेज है ये यहां है, ऐसा मिला, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप जनरेटर को चलाएंगे तो हर समय ऐसा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये जीरो कुछ देर के बाद शुरू हो, पहले कुछ वैल्यू आ जाए, यानी इसकी पहली कुछ अवस्था हो पहले से ही, जिस कारण से कुछ वोल्टेज जीरो से ना करके पहले से ही कुछ वोल्टेज बिल्ड करना शुरू करे, तो थोड़ी देर के बाद ये जीरो पे आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज। फेज मतलब इसकी शुरू में क्या अवस्था थी, t बराबर 0 पे इसकी क्या अवस्था थी, दैट इज फेज। फेज मतलब इतना अच्छा फेज नहीं चल रहा है यार, उसका बड़ा अच्छा फेज चल रहा है, अवस्था। तो वोल्टेज की शुरुआती अवस्था क्या थी, जब मैंने चालू किया जनरेटर, तो हो सकता है कि जनरेटर का वैल्यू यहां से स्टार्ट मिले, तो हम कहेंगे कि ये जो इनिशियल वैल्यू है, ये जो गैप है, दिस इज नोन एज फेज। तो ऐसे केस में हम जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये ऐसा ना करके, सॉरी, ये t बराबर 0 है और ये फाई वैल्यू पहले ही चल चुका है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो जब t बराबर 0 है तो साइन फाई आएगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। यानी मान लीजिए कि मेरा जो टाइम मैंने जब नोटिस करना शुरू किया, ऐसा समझिए कि जनरेटर तो चल रहा था, अब आपने अपना स्टॉप वॉच चलाया, तो जनरेटर बोला कि तेरे मर्जी का हूं क्या, कि जब भी तू स्टार्ट करेगा मैं 0 पे होऊंगा, हो सकता है मैं आगे चला गया हूं, झगड़ा हो गया थोड़ा सा दोनों में, बट साथ साथ चलना तो है। तो कहा चलो भाई कोई बात नहीं, कहां पर हो तुम, तो बोला मैं ना 60 सेकंड तो पार कर चुका हूं। जब ये 60 पे होगा तो आपको चलो कोई बात नहीं, मैं अपना टाइम एक्सेस यहां मान लेता हूं। तो अब आप क्या करोगे, इसका वैल्यू क्या लिखोगे, साइन 60, और उसके बाद प्लस ओमेगा टी करोगे, तो इक्वेशन ये हो गया। तो अगर हम इस बात को भी ध्यान में लेके चले तो हमको एक एंगल रखना पड़ेगा, जो शुरुआती जब मैं t बराबर 0 पे देख रहा था तब वोल्टेज मेरा कहां था। अगर 0 था तब तो आराम से वो 0 हो जाएगा, लेकिन t बराबर 0 रख के जो वैल्यू आएगा वहां से मैं कहूंगा अच्छा इतना फाई है। बात समझ में आ रही है? तो फाई क्या बता रहा है, इनिशियल फेज बता रहा है। जब मैंने अपना स्टॉप वॉच ऑन किया, जब मैं आया और मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया तब, ठीक है। तो t बराबर 0 पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन फाई, जो भी वैल्यू होगा साइन फाई, वो वैल्यू यहां से स्टार्ट। तो मैं अब क्या करूंगा, एक्सिस चेंज कर दूंगा, यहां से स्टार्ट कर दूंगा। ये जो गैप हो गया ये है फाई, दिस इज इनिशियल फेज। अब अगर मैं दो वेव लेके चलूंगा तो मैं कहूंगा ना तेरा वेव ये है और इसका वेव ये है, तो उसको कहेंगे फेज का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में। दो वेव अलग अलग समय पे शुरू हुआ, एक अभी शुरू हुआ, एक थोड़ी देर के बाद चालू हुआ, तो दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा, दोनों की अवस्था सेम नहीं रहेगी। समझ रहे हैं बात को? एक बच्चे ने जो है अपना जनरेटर चालू किया 10 बजे और उसने अपना स्टॉप वॉच चालू कर दिया 10 बजे, तो उसने ग्राफ ऐसे देखा। दूसरे ने क्या किया, 1 सेकंड के बाद चालू किया, या चलिए आधा मिनट के बाद चालू किया, तो उसने देखा कि जब उसने चालू किया तो उस समय ये तो 10 बज रहा था, उसका 10 के बदले 11 बज रहा है, तो 11 बजे उसने चालू किया, है ना। तो ऐसे ना कह के ये भी कह सकता हूं मैं कि भाई जब उसने चालू किया तब वो कोई वैल्यू पर था पहले से, तो ये जो गैप है इसको क्या कहेंगे, तब हम इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, वो जब दो वेव पढ़ेंगे तब। फिलहाल हमें यानी ये जानना है घर जाकर के कि साइन वेव क्या होता है। आप ना साइन एक्स का ग्राफ बनाइएगा, आप 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, ये दो ग्राफ बना के आइएगा।
साइन वेव पढ़ के आना आपको, सिर्फ साइन की जरूरत है हमें त्रिकोणोमेट्री में। साइन, आप जो त्रिकोणोमेट्री पढ़ते थे वो त्रिकोणोमेट्री दो तरह से पढ़ाया था, एक है ट्रायंगल से जोड़ के, दैट इज ट्रायंगल ज्योमेट्री, त्रिकोणोमेट्री ट्रायंगल से बेसा हुआ है। दूसरा है एनालिटिकल त्रिकोणोमेट्री, जिसमें कि हम ट्रायंगल वायंगल नहीं लाएंगे, हम सीधा थीटा को पढ़ेंगे और प्लॉट करके देखेंगे कि ऐसा शक्ल आ रहा है। तो हमको अभी ये वाला त्रिकोणोमेट्री पढ़ना है, एनालिटिकल त्रिकोणोमेट्री, जिसमें हम एनालाइज कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। तो साइन फंक्शन जरूरी, क्योंकि जितने भी एसी वोल्टेज है वो साइन के टर्म में डिफाइन हो गए। तो जब आप कोई वेव पढ़िएगा तो वेव फॉर्म साइनसॉइडल है, एम्पलीट्यूड होगा, टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ मान लीजिए है, एंड फेज होगा। यही 4-5 टर्म आपको पूछागा एग्जाम में, तो डिफाइन करने के लिए बोलेगा, डिफाइन, कोई फॉर्मूला के लिए पूछ सकता है, 2 काम, और तीसरा कोई न्यूमेरिकल पूछ दे, मतलब कोई कहेगा ऐसा है कि एक वेव था, उसका टाइम पीरियड भाई 100 सेकंड है, तो बताओ उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आपको कुछ नहीं, 1/t है, 1/100 है, 1/100 है, यानी वो 0.01 सेकंड में आ जाता है, धमक लेता है, ऐसा कुछ मतलब आ जाएगा, है ना? ठीक है, समझ रहे हैं ना? एक वेव है जिसका साइकिल टाइम पीरियड 0.01 सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, मतलब 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट हो गया? 1/t कर दीजिए, तो 1/0.01 100 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी इज 100 साइकिल पर सेकंड, काम खत्म। तो आपसे पूछ लिख लीजिए क्या पूछा जाएगा, एग्जाम का बात में करते चल रहा हूं, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म बनाइए, अच्छा सा लिख लीजिए, काम आप करके आइएगा, मेक अ गुड डायग्राम ऑफ या पिक्चर ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म, पहला काम। हाँ, साइनसॉइडल एसी वेवफॉर्म, एसी वोल्टेज, साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज का शक्ल, वेवफॉर्म, पहला काम, साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेवफॉर्म, ठीक है। एंड डिफाइन करना है, पहला काम। राइट द फॉर्मूला और एक्सप्रेशन, किसका किसका, एम्पलीट्यूड, ठीक है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, अगर है तो, वेवलेंथ जरूरी नहीं हो यहां पर, ठीक है, हाँ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, जरूरी नहीं है ना कि होगा, आप पढ़े हैं 10th में, ये सब तो पढ़ा है ना, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ये 5 आपको डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, 5 के फॉर्मूले या कोई एक्सप्रेशन है। जैसे मैं आपको क्या करूंगा कि साइन वेव बना के दे दूंगा और यहां लिख दूंगा 314 - 314, मैं बोलूंगा इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो आप बोलोगे सर 314 - 314 से 314 है, ठीक है। मैं कह दूंगा पीक वैल्यू क्या है, बोलोगे सर 314। मैं कहूंगा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सर वही है जो पीक वैल्यू, वही मैक्सिमम वैल्यू। मैं कहूंगा टाइम पीरियड क्या है, देख लो एक साइकिल कितना सेकंड पे मार्किंग है, तो टाइम पीरियड है। मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी क्या है, डिवाइड कर दो, है ना, मैं यहां मार्किंग कर दूं और यहां t बराबर लिख दो 0.1 सेकंड, तो कहोगे टाइम पीरियड सर 0.1 सेकंड, यानी 0.1 सेकंड में एक साइकिल पूरी होती है, तो एक सेकंड में कितनी साइकिल आ जाएगी, 0. डिवाइड को तो उल्टा, तो 10 साइकिल, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 10। और मैंने अगर वेव को शिफ्ट कर रखा है पहले से और यहां मार्किंग कर रखा है 60 बोल दिया, तो फिर आपको पूछूंगा फेज कितना है, तो आप बता दो फेज एंगल। अब आपको ये पता होना चाहिए 0 को 0 डिग्री बोलते हैं, 30 को π/6 बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए, 60 को π/3 बोलते हैं, 90 को π/2 बोलते हैं, 180 को पाई बोलते हैं, 360 को, ये भी टर्म मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप करके आइएगा, नहीं आज करिएगा तो कल समय नहीं आएगा। अगर टाइम एग्जाम का आगे बढ़ जाए बहुत अच्छी बात है, बट हम अभी क्या है कि समझना भी और एग्जाम में लिखने लायक भी हमें काम करना है, तो पैनिक नहीं करना है, बता दिया हूं। जो डर गया वो मर गया, वो गब्बर सिंह बोल के गए थे, इसीलिए वो तो चले गए, उनको तो जेल हो गया था 1975 में जब मूवी बनी थी, उसके बाद तो कब छूटे मालूम नहीं है,
तो तुम डरना जरूरत नहीं है, ठीक है ना।